गॉड ब्लेस यू आप सभी को जो आज की सुबह हमारे साथ यहाँ पर हैं एंड यू आर हियर एंड आई एम सो ग्लैड कि आपको अच्छा लगा कि आज की सुबह आप खुदा के घर में अपने समय को बिताएं एंड एक अच्छी इबादत हमने करी, एक अच्छी आराधना हमने करी और आराधना में ही आगे जा रहे हैं, क्योंकि आराधना का मतलब होता है खुदावंद की मर्जी को पूरा करना। और हम जैसे भी करें हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं, जिस तरीके से भी करें। आज के कलाम के द्वारा भी मैं और आप खुदावंद की मर्जी को पूरा करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज का कलाम मुझे और आपको कुछ बहुत अहम शिक्षा देने जा रहा है। The word of God is going to teach us something really important today. If you want to make a note of it, make it. अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं आगे के लिए, जरूर से इसे लिख लें और अपने पास रख लीजिए। आज का खुदा का कलाम, जो बात मुझे गुजरे 3 हफ्ते से लगभग मेरे जहन में चल रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू प्रिपेयर ऑन दिस। मैं चाह रहा था मैं इस पे प्रिपेयर करूं। गुजरे हफ्ते, उससे पहले वाले हफ्ते आई वाज ट्राइंग कि मुझे ये खुदा का कलाम मिले, वो मुझे समझाए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है जो वो मुझसे कहना चाहता है, पर अभी रिवील नहीं कर रहा है। उसने कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, बट ही इज नॉट रिवीलिंग इट ऑन मी। पर खुदा का धन्यवाद करता हूं, कल जब मेरे पास एक अलग वचन था आज के दिन शेयर करने के लिए, व्हेन आई वाज हैविंग समथिंग डिफरेंट टू शेयर टुडे, आई सॉ कि खुदा बाप उस कलाम को जिसके लिए मैं पिछले 2 हफ्ते से दुआ कर रहा हूं, ही स्टार्टेड पुटिंग दैट वर्ड इन माय हार्ट। उसने दोबारा उसको रखना चालू किया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इट कि कल ये सही समय है, क्योंकि तब उसने मुझे बताना चालू किया इसके विषय में। So sometimes God gives you something, He keeps it inside you। कई बार खुदा बाप आपको कुछ देता है, आपके अंदर रखता है सही समय के लिए। वो उसी समय नहीं पनपेगा, उसी समय नहीं बढ़ेगा, बट एक समय होगा जब वो बढ़ेगा। आज जो खुदावन का कलाम आपके सामने बांटने जा रहा हूं, ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है परमेश्वर के वचन की, बाइबल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी। ये कहानी है एक धोखेबाज की। ये कहानी है एक चीटर की। ये कहानी है एक भगौड़े की। और ये कहानी है मेरी और शायद आप में से बहुत से लोगों की। ये दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सी जगहों पे आप इसे देखते हैं। इस पे आपने मूवीज बनी देखी होगी, इस पे आपने फोटोग्राफ्स बनी देखी होंगी, इस पे आपने चीजें बनी देखी होंगी। और जब मैं इस कहानी को पढ़ने लगा, इस वाक्य को पढ़ने लगा, तो खुदा की रूह ने मुझे कुछ समझाया, सिखाया, जिसको आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं एंड आई बिलीव आज आपको भी ब्लेस करेगी। जब मैं और आप इसको पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसके 28 बाब उसकी 10वीं आयत से। उत्पत्ति की किताब 28 बाब उसकी 10वीं आयत में खुदा का एक दास, उसका एक जन, जिसका नाम इसहाक है, उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा जाता है जो जंगल में आहार करके लाता है। उसका बाप तैयारी के साथ बैठा है, मेरा बेटा आएगा और जो मैंने उससे कहा है वो मुझे ला कर देगा और वो मुझे खिलाएगा एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस हिम, मैं उसे आशीष दूंगा। पर उसका एक भाई है जिसका नाम याकूब है। वो अपने पिता के पास अपने भाई के आने से पहले चला जाता है। उसकी माँ बताती है क्या करो, उसे कपड़े पहना देती है। ऐसे उसका बाप देख नहीं सकता है, अपने बाप के पास खाना लेकर जाता है, दाल लेकर जाता है या जो भोजन होता है वो लेकर जाता है। और उसका बाप उसके हाथ को छूता है। उसके हाथ उसे उसके बड़े बेटे की तरह महसूस लगते हैं, लगता है हाँ ये मेरा बेटा है। उसका बाप उसे आशीर्वाद देता है और याकूब कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। उसे नहीं बताता है मैं एसाव नहीं बल्कि याकूब हूं। ब्लेसिंग ले लेता है, आशीष ले लेता है। अब लेकर वहां से एक दूसरे शहर को जाता है। बेरशेबा से निकलता है, हरान की ओर जा रहा है।
आप इसे देखेंगे तो एक धोखेबाज है, एक चीटर है, एक झूठ बोलने वाला है, एक छल करने वाला है। और एक छल करने वाला अपने घर से निकल के एक फ्यूचर की तरफ जा रहा है, अपने पास्ट से दौड़कर जो इसने किया है, जो इसने धोखा दिया है, उससे निकल के ही इज ट्राइंग टू टेक अ जर्नी फ्यूचर की तरफ। कहीं और जा रहा है, कुछ और करने, क्योंकि इसे मालूम है मैंने धोखा देके कुछ किया है। पर बीच में एक रैंडम स्थान में, कोई उस स्थान का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, उस स्थान की कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है, उस स्थान की कोई कोई प्रसिद्धता नहीं है उस स्थान की, बट लिखा है एक रैंडम स्थान पे ठहरता है। और यहां पे 10वीं आयत कुछ इस तरीके से बताती है, सो याकूब बेशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। He did not come to this place, but he landed into this place. अगर आप समझ पा रहे हो दोनों का अंतर, ये जानबूझ के इस जगह पर इसने सोने का इंतजाम नहीं किया है, जानबूझ के इसने इस जगह रुकने का इंतजाम नहीं किया है, जानबूझ के इसकी इच्छा नहीं हुई है that I am going to stay here this night. It all happened क्योंकि जो सूर्य था वो अस्त हो चुका है, जो सूर्य था वो ढल चुका है और इसको मजबूरी में अब स्थान पे लेटना पड़ रहा है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है और उसने किसी स्थान में, जरूरत ही नहीं है स्थान के बताने की जरूरत, एनी रैंडम प्लेस पर कुछ हुआ। सुनेगा, रात वहीं पर, सो उसने अपने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और इसी स्थान में क्या उठाया, एक पत्थर लिया। और हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोगों को अच्छा लगता है रात में पत्थर लेके सोना तकिया में? आप में से कितने को अच्छा लगता है कि आप रात में पत्थर लगा के सोएं? क्योंकि पत्थर इज वेरी कंफर्टेबल। भैया बड़ा अच्छा लगता है, मजा आती है जब हम पत्थर लगा के सोते हैं, बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है पत्थर लगा के सोने में। ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कहां मखमल के बिस्तर पे सो रहे हैं। नथिंग लाइक दैट हैपेंस। आप पूछो याकूब तुमने पत्थर क्यों लगाया? देयर वाज नथिंग एल्स, कुछ नहीं है और मेरे पास लगाने के लिए। आपको मालूम है ये एक बहुत ऐसी चीज दिखाती है कि जब जो आदमी रेस्ट भी करना चाह रहा है, उसे रेस्ट भी ऐसी चीज पर मिल रहा है जो चीज रेस्ट के लायक नहीं है। Sometime our life becomes just like this. कई बार हमारे और आपकी जिंदगी भी इसी तरीके से नहीं होती। आज मैं याकूब को अपने आप को जान के प्रचार करना चाहता हूं। मैं धोखा दिया कहीं से निकलता हूं, मैं चीट करा कहीं से निकलता हूं, मेरी जिंदगी चोरी की जिंदगी है, मेरी जिंदगी पाप की जिंदगी है, मैं वहां से निकल के आया, मैं अपनी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं, रास्ते में कहीं जाता हूं और वहां पे क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है, अब चलने के लिए आगे दिखने की कोई जगह नहीं है, अब मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है, तो जहां स्थान मिलता है मैं वहीं लेट जाता हूं और सर भी किसके ऊपर रख रहा हूं? सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल चीज के ऊपर, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। मेरे पास कुछ नहीं और करने के लिए। आपको मालूम है ये एक इंसान की सबसे खराब परिस्थिति को दिखाता है। आपके पास कंफर्ट की एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है, सर भी पत्थर पे रख के सो रहे हैं। अभी आगे एक चीज आपको बताऊंगा, आई डोंट नो बट व्हेन पत्थर पे से एक पत्थर पर अपना तकिया बना और उसी स्थान में सो गया और उसी स्थान में सो गया। किस स्थान में? किसी स्थान में। There's no, अभी तक नाम नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। There's just like any place, कहीं पर गया वहां पे सो गया। लिखा है तब अब उसने स्वप्न में क्या देखा। यहां से बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चालू होती है। ध्यान दीजिएगा, एक भगोड़े की बात मैं आपसे कर रहा हूं, एक मैं उससे बात कर रहा हूं जो कहीं से चोरी करके भागा है आशीर्वाद की, एक उससे बात कर रहा हूं जिसने अपने भाई की जगह लेने की कोशिश करी। आपको मालूम है याकूब का मतलब क्या होता है? याकूब का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो धोखे से या फोर्स से किसी और की चीज को ले ले, छीन ले।
याकूब अपने घर से निकला, एक धोखेबाज निकला है, एक गंदा व्यक्ति निकला है, एक पापी व्यक्ति निकला है, एक चीटर निकला है। इसका भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा, ओए चीटर कहां जा रहे हो, इधर आओ। इसका भाई कह, धोखेबाज कहां भाग रहा है, इधर आ। आपको मालूम है ये परिस्थितियां रही होंगी क्योंकि अपने घर से कहीं और जाने के लिए निकला है। इसे मालूम था मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज होगा क्योंकि मैंने उसके हिस्से की आशीष ले ली है। पर एक स्थान में लेटा है और एक धोखेबाज को एक स्वप्न आ रहा है। एक धोखेबाज को एक स्वप्न आ रहा है। वो स्वप्न क्या है, लिखा है, और उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। एक सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंचा है, उसका सिरा, एक सीढ़ी इसने देखी जो खड़ी हुई है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंच रहा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं। कम ऑन, हु इज वॉचिंग दिस ड्रीम? कौन देख रहा है? ओ, एक धोखेबाज देख रहा है। आगे लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को, अमेजिंग, दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ राइचस मैन। मैं किसी धर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी अच्छे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक भगोड़े की बात कर रहा हूं जो चोरी करके अपने घर से भागा है, आशीर्वाद लेके भागा है, गंदगी लेके भागा है, पाप करके भागा है, धोखा देके भागा है। पर एक धोखेबाज भी जब किसी स्थान में आता है और उसकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है, आसमान का खुदावन उस धोखेबाज को भी नहीं छोड़ता है। वचन में लिखा है, और लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है मैं उसको तेरे वंश को दूंगा, मैं तेरे वंश को दूंगा। आगे सुनिएगा, और तेरा वंश भूमि के किनको के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं, अगर यह बात किसी धर्मी के लिए लिखी होती तो आज मैं इस बात को अपने लिए क्लेम नहीं कर पाता। अगर यह बात किसी अच्छे व्यक्ति के लिए लिखी होती तो मैं क्लेम नहीं कर पाता। पर धन्यवाद करता हूं वो याकूब जो अपने घर से धोखा देके बाहर निकल के आया है, वो याकूब जो अपने भाई को धोखा देके आया है, वो याकूब जो गुनाह करके आया है, वो याकूब जो चीटिंग करके आया है, जिसने अपने बाप को धोखा दिया। जब वो भी किसी स्थान में पहुंचता है तो आसमान का अनुग्रह, आसमान के खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर भी पहुंच जाता है। खुदा बाप कहने लगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं आज बहुत से ऐसे याकूब यहां बैठे हैं, बहुत से ऐसे याकूब ऑनलाइन देख रहे हैं जो कभी धोखा देके जिंदगी में निकले थे, जो कभी चोरी करके जिंदगी में निकले थे, जो कभी पाप कर कर यीशु मसीह के पास राह पे चलने किसी और जगह जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कहीं पर परेशान थे, जो बहुत व्याकुल थे, जो बहुत बहुत धोखा कर रहे थे। पर एक दिन खुदा बाप से उनकी मुलाकात हो गई। एक दिन कहीं पे पत्थर पे सो रहे थे, आराम नहीं था, बहुत दुख हो रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी, कंफर्ट के लिए जगह भी नहीं थी। उन्हें पत्थर मिला तो पत्थर पे अपनी जिंदगी को रख के सो रहे थे। पर जिस समय सो रहे थे उसी समय आसमान के खुदा ने बात करनी चालू कर दी। और आपको मालूम है बात में क्या कहा? उसने बात में कहा है, तू धोखेबाज जरूर है, तू गंदा जरूर है, तू चीटर जरूर है, तेरा जीवन बहुत गंदा और मैला रहा है, फिर भी आज मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा और तुझे दोबारा लौटा के इसी स्थान में लाऊंगा। हम में से कितने याकूब यहां पर बैठे हैं जिनसे खुदा बाप ने हमारी मलिनता के बावजूद अपनी वाचा को बांधा है।
हमारे गुनाह के बावजूद उसने हमसे अपनी वाचा को बांधा है। हमारे अंदर कोई खामी, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी। खामियों से भरे हुए लोग हैं, आज भी हैं, कल भी थे, और हमें मालूम है हम कभी भी खुदावन की तरह परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। पर धन्यवाद करते हैं इस याकूब के लिए, जब कभी ये याकूब सर रख के सोया है, जब कभी ये याकूब पत्थर पे सोया है, जब कभी चीजें इतनी तंग हो गई हैं, जब कभी सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि कंफर्ट कहीं मिल नहीं रहा है, सर पे पत्थर का मतलब यह है कि जब ये तकिया बना के पत्थर को सो रहा था, आप सोच सकते हैं हाउ डिफिकल्ट थिंग्स वर। अरे तकिया एक किसी को दीजिएगा आज अपने घर में, उनसे कहिएगा आज पत्थर रख के सो। आपको मालूम है, एहसास होगा, आपको मालूम पत्थर क्या दिखाता है? कोई ऑप्शन नहीं है भैया। ऑप्शन क्या है? आज जो सर, जहां पे रात में मुझे सबसे ज्यादा कंफर्ट चाहिए होता है, वहां पे मुझे पत्थर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये मेरी जिंदगी के हालात हैं। आपने अमूमन लोगों के मुंह से सुना होगा, हम चाहते तो नहीं थे भैया ऐसा करना, लेकिन हमें मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि मेरी जिंदगी का हालात ऐसे हैं। पर उसी पत्थर पे खुदा बाप स्वप्न दिखाने लगा, उसी पत्थर पे खुदा बाप बात करने लगा। आप अपनी जिंदगी के कौन से पत्थर पे सर रख के सो रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। आपने कब सोए हैं आज उसको स्मरण करिए। आप कब सोए थे? जब चीजें बहुत खराब हो गई थी, पत्थर था, आप सो रहे थे, पर उसी पत्थर पे खुदा बाप ने आपसे बात करना चालू कर दिया, अपने दर्शन को देना चालू कर दिया, अपने वचन को देना चालू कर दिया। और ना केवल वचन दिया, लेकिन आपको मालूम है उसने क्या किया? उसने आपसे वाचा बांधना चालू कर दिया। आपके गुनाह के बीच में उसने आपसे वाचा बांधी है। मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझसे वाचा तब नहीं बांधी जब मैं धर्मी बन गया, उसने मुझसे वाचा तब बांधी है जब मैं गुनहगार था। जब मैं ठीक होके उसके पास आया, तब उसने नहीं कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन जब मैं अपना सर पत्थर पे रख के सो रहा था, उस समय खुदावन ने मुझसे कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। बिकॉज आई कैन नेवर बिकम परफेक्ट इन द आईज ऑफ गॉड। मैं यीशु की नजरों में कभी परफेक्ट तो उसकी अपनी नजरों में तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, वो जब मोहब्बत से मेरी तरफ देखता है तो मेरी गंदगी को भी कहता है कि अच्छा है, वो कहता है बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। आई बिलीव आप में से कई लोगों के संग ऐसा कभी हुआ है क्या? हैव यू एवर फेल्ट कि आपके उस समय उसने आपसे वाचा बांधी है जब आप बिल्कुल टूटे हुए थे, खोए हुए थे, उसने आपसे वाचा बांधी है तब? डिड यू एवर फेल्ट? सुनिएगा इसके आगे क्या हुआ। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वर्ड। मैं विश्वास कर रहा हूं आज बहुत तेरे इसके द्वारा आशीष पा रहे हैं। लिखा है, और सुन, मैं 15वीं आयत में आ गया हूं, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। लिखा है, तब याकूब जाग उठा। क्या स्वप्न है! वाह! जगह खराब है, परिस्थिति खराब है, चीजें खराब हैं, कुछ अच्छा नहीं है, कंफर्ट नहीं है। जहां स्थान मिला है क्योंकि सूर्य डूब गया है वहीं रुकना पड़ गया है, कहीं रुकने के लिए छत भी नहीं है। पर धन्यवाद करता हूं उस जगह पे क्या स्वप्न है। अब ऐसे स्वप्न का याकूब ने क्या किया ये जरूर आपको बताऊंगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आज मेरे प्रचार का मुख्य उद्देश्य यही है कि याकूब ने क्या किया। लिखा है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। कम ऑन, मेरे पीछे बोलिए, निश्चय इस स्थान में। किस स्थान में? अभी जिस स्थान में पहुंचा था कह रहा था अरे सूर्य अभी डूबना था, कम से कम मैं शेल्टर की जगह तो पहुंच जाता, मैं कहीं ऐसी जगह तो पहुंच जाता जहां पे मेरे ऊपर छत होती, जहां पे मैं आराम कर पाता, जहां पे लेटने का साधन होता। कुड़कुड़ाते हुए लेटा होगा कि पता नहीं यहाँ तो लेटने का भी साधन नहीं है, अरे पत्थर ही उठा लेता हूं, सर के नीचे लगा लेता हूं, या और कुछ तो है नहीं। पर अब कह रहा है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। कौन से स्थान में? मेरे रोने की जगह पर। कौन से स्थान में? मेरे अनकंफर्टेबल जगह पर। कौन से स्थान में? मेरी गड़बड़ी की जगह पर। कौन से स्थान में जहां पे चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है, उस जगह पर आसमान का खुदावंद मेरे लिए है। वो इस स्थान में है, वो इस स्थान में है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जहां कहीं हैं, आसमान का खुदावंद उसी स्थान में आपके लिए है। वो आपसे नहीं कहता जब तू मौत की वादी से बाहर आएगा तब मैं तुझे बचाऊंगा। वो कहता है मैं मौत की वादी में उतर जाऊंगा तुझे बचाने के लिए।
जब तू आग के भट्टे से बाहर निकल आएगा तब मैं तेरी रक्षा करूंगा। कह रहा है नहीं 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 शद्रक मेशक अबेदनगो, मैं आग के भट्टे में उतर कर तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारे इसी स्थान में जिसमें तुम हो, आसमान का खुदावन तुम्हें स्वप्न दे रहा है और वो कह रहा है अब उठकर, कह रहा है निश्चय इस स्थान में यहोवा है। आपको मालूम है आगे उसने क्या कहा? कहने लगा, जब याकूब जाग उठा तो कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। मैं इस बात को मैं नहीं जानता हूं। आज जहां सिचुएशन मुझे लेके चल रही है, जिस परिस्थिति में लेके चल रही है, मैं नहीं जानता था, पर खुदावंद उस स्थान में है। मुझे लग रहा था कि सब तो खराब है, मैं कहां आ गया हूं, चीजें कितनी खराब हो गई हैं, मेरे हालात कितने खराब हो गए हैं, मेरी परिस्थिति कितनी खराब हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है, मैंने गुनाह करा है, मैं भगोड़ा हूं, मैं टीचर हूं, मैं चीट करके भागा हूं, मेरा भाई मेरे खिलाफ आ गया है, अब तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकता। पर आपको मालूम है क्या कह रहा है? कह रहा है मैं नहीं जानता था कि इस स्थान में यहोवा है, आपके इस स्थान में यहोवा है। पर इसने क्या किया अपनी जिंदगी के? मैं जब इसको पढ़ रहा था, आई वॉज ब्लेस्ड विथ समथिंग। अभी तक मैं उस पर नहीं आया हूं। आई वॉज ब्लेस्ड विथ समथिंग। सुनिएगा, कहने लगा और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। पीपल ऑफ गॉड, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। खुदा के लोगों, आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये इसलिए वहां नहीं आया क्योंकि वो जगह खुदावन का घर थी। समझिएगा इस बात को, ये इसलिए वहां नहीं आया क्योंकि ये जगह खुदावन का घर थी। क्योंकि ये वहां था तो ये जगह खुदावन का घर बन गई, क्योंकि खुदावन ने इससे बात करी। दोनों बातों में बहुत अंतर है। जो ये स्थान है ना, जिसको लूस कहा जाता है पुराने, उसमें आगे चल के आप इसका नाम बैथल पढ़ेंगे। इस स्थान में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, पूरे इसमें कोई ऐसी घटना नहीं है जो बहुत इसको आकर्षित करती हो। पर आज खुदावन ने एक को स्वप्न दिखा दिया है, तो वो कह रहा है ये खुदावन का घर है। आगे क्या हुआ? लिखा है ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। The same place where you are right now. Maybe you are in a tough time. आप मुश्किलात में हैं, आप परेशानी में हैं, आप दिक्कत में हैं, आप अनकंफर्टेबल जगह हैं, शायद अपनी ही वजह से। पर आपको बताना चाहता हूं, आसमान का खुदा उसी जगह को आपके लिए स्वर्ग का द्वार बना देता है। जब उसका अनुग्रह आता है, जब उसकी कृपा आती है, जब उसकी भलाई आती है, जब उसका फजल आता है, तो वही खराब स्थान मुझे और आपको स्वर्ग का द्वार लगने लगता है, क्योंकि खुदावंद वहां बात करता है। सुनिएगा क्या लिखा है आगे। लिखा है भोर को याकूब तड़कर उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। दिस इज माई मेन टॉपिक। जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है। आपने सुना कि मैंने आपसे पूछा एक सवाल, आप में से बहुत से लोग एग्री हुए हैं कि हाँ, मैं भी अपने आप को उस वाली बात में एग्री करता हूं। मैं याकूब की तरह था, भागा हुआ, पापी, कहीं से निकला हुआ, गंदा, मैला, किसी स्थान में पहुंचा, उस स्थान की कोई वक़्त नहीं थी, वहां पे पड़ा था, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था। पर खुदाबाप ने मुझसे बातें करना चालू किया, खुदाबाप ने मुझे तब भी दर्शन देना चालू किया, खुदाबाप ने तब भी मेरे संग एक वाचा बांधी, और वाचा बांधने के बाद लिखा है जब याकूब उठा तो उसने जिस पत्थर पे सर बाइबल nowhere says that it was a special stone. बाइबल कहीं नहीं कहती कि वो पत्थर बहुत अच्छा था, वो जगह बहुत अच्छी थी, वो स्थान बहुत अच्छा था, अरे वो तो बहुमूल्य पत्थर था। कुछ नहीं,
जिस पत्थर पे उसने सर रखा था, बाइबल में लिखा है उसने उसका एक चट्टा खड़ा किया। इंग्लिश में लिखा है ही मेड अ पिलर ऑफ दोज स्टोन्स। उसने एक पत्थर खड़ा किया। और आपको मालूम है उसके आगे क्या लिखा? तब उसने लिखा है तड़के उठा और उसने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। और आपको आगे एक बात बताऊं, और लिखा है और उसके सिर पर तेल डाला। आपको ताज्जुब होगा एक बात जान के, बाइबल में ये पहली अनॉइंटिंग है ऑयल की, और ये खुदा बाप के द्वारा इनिशिएट नहीं करी गई है, ये एक मनुष्य के द्वारा इनिशिएट की गई है। बाइबल की पहली ऑयल अनॉइंटिंग खुदा के द्वारा नहीं हुई है, मनुष्य के द्वारा हुई है। इससे पहले कि खुदा बाप मूसा से कहता कैसे चीजें बनाओ, क्या करो, कैसे उनका आकार दो, तेल बनाओ, अनॉइंटिंग तेल बनाओ, उससे पहले याकूब कर चुका था फॉर द लॉर्ड। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? आगे पढ़ता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। लिखा है भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। और उसके बाद लिखा है और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। He gave a new name. He gave it a new name. आप समझ रहे हो? मौत की वादी में चल रहे हो, जब तक खुदा ने बातें नहीं करी है सबसे कह रहे हो बड़ा मुश्किल है भैया, बड़ा खतरनाक है, बड़ा गंदा है, बड़ा खौफनाक है, कंफर्टेबल नहीं हूं मैं, मेरी लाइफ खराब है। पर जिस दिन खुदा बात करने लगता है उस दिन आप उसी स्थान को बेतेल कहने लगते हैं। कहते हैं मेरी ये परिस्थिति बेतेल है, मेरी ये परिस्थिति अच्छी है, मेरी ये परिस्थिति ने मेरे जीवन में आशीष लाई है, मेरी ये परिस्थिति ने मेरे जीवन में मौजा किया है। When you go through hard times, जब आप मुश्किलात दौर से जाएं, बहुत टफ होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत परेशानी होगी, आपको बहुत कष्ट होगा, पर आपको बता रहा हूं अगर खुदावन आपसे इसी हार्ड टाइम पे वाचा बांधेगा तो यही हार्ड टाइम आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होगा। आप जितना इस टाइम को याद करेंगे अपनी जिंदगी में उस टाइम को किसी और टाइम को याद नहीं करेंगे। आई रिमेंबर, मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल दौरों को सबसे ज्यादा याद रखता हूं जिनमें मैंने खुदा के फजल को देखा है। आई डोंट रिमेंबर गुड टाइम्स, वो तो आए और कब चले गए, पर मैं उन चीजों को याद करता हूं जब मैं बहुत खराबी में था। उस समय मेरे खुदा ने मुझसे वाचा बांधी, मुझसे बात करनी चालू करी, और मेरी गंदी स्थिति में ही अपनी वाचा को स्थापित कर कर मेरी उसी स्थिति को मेरे लिए बैथेल बना दिया। वो जिंदगी भर याद रहता है, वो जिंदगी भर याद रखते हैं हम कि हाँ खुदा बाप तूने किया है। पर आपको मालूम हुआ क्या? लिखा है यहाँ पे उसने पत्थर लिया जिस पे खुदा बाप ने दर्शन दिया है, जिस स्थान में खुदा बाप ने वाचा बांधी है, और उसको उसने अनॉइंट करा। और आपको मालूम है उसने क्या लिखा? उसने स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम लूज था। और यहोवा से ये मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसमें मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। आपको मालूम है क्या? और लिखा है और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं याकूब ने अनॉइंटिंग करी पत्थर की। He anointed that stone. आपको मालूम है अनॉइंटिंग से क्या होता है? अनॉइंटिंग से एक चिन्ह उसने स्थापित कर दिया उस जगह पे जहां पे खुदा बाप ने मेरे लिए काम किया है। एक चिन्ह अब मैं याद रखूंगा।
अब मैं याद रखूंगा। आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में खुदा बाप ने ऐसा अद्भुत काम किया है, कभी ना कभी मेरी जिंदगी में सैकड़ों बार किया है, मेरी जिंदगी में न जाने कितनी बार किया है। उसने कितनी बार अपना वचन मुझे दिया है, कितनी बार मेरी परिस्थिति को बदला है, कितनी बार मेरी सिचुएशन को बदला है। पर आपको बताना एक चीज, आपसे एक और पूछना चाहता हूं कि आप में से कितनों ने उस पत्थर को उठाकर उसका पिलर बनाया है और उस पर तेल डाल दिया है और खुदावन के साथ भी एक वाचा बांधी है कि जब मैं लौटूंगा तो मैं तुझे स्मरण रखूंगा। लॉर्ड, वन डे आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू, वन डे आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू लॉर्ड। मैं एक दिन तेरे पास दोबारा लौटूंगा। आपको मालूम है हमारी जिंदगी में खुदा बाप इतने अद्भुत अद्भुत काम करता है और हम चल के वहां से चले जाते हैं, हम उसकी फिक्र भी नहीं करते। हम भूल जाते हैं 7 साल बच्चा नहीं था, हम भूल जाते हैं हमारे पास कुछ पैसे नहीं। एक दिन ऐसा आया था जब कपड़े खरीदने के, खाना खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। हम भूल जाते हैं हम कितनी समस्या में रहा करते थे, हम भूल जाते हैं हम कितनी दिक्कत में थे, हम भूल जाते हैं हर चीज सोच सोच के करनी पड़ती थी, हर बात सोच सोच के डिसीजन लेना पड़ता था। आज जब खुदावन ने वाचा बांधी, आज जब खुदावन ने प्रॉमिस किया, आज जब खुदावन ने ब्लेस किया, मैं उस पत्थर पे तेल डालना भूल गया हूं। आई हैव फॉरगॉट दैट प्लेस। 2 पिलर्स से आज आपको बताऊंगा। एक याकूब का पिलर जिसमें लिखा है याकूब ने तेल डाल दिया। तेल का मतलब मालूम है क्या था, क्या होता है? आप बताइए। अभिषेक ना इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे अनॉइंट करना। अनॉइंट का मतलब क्या होता है? अनॉइंट का मतलब होता है अलग कर देना। आपको मालूम है उसने अपनी जिंदगी में एक चिन्ह ठहरा दिया। उसने कहा अब से ये स्थान खुदा बाप के लिए अलग हो गया है। याद रखूंगा, याद रखूंगा। पिलर से क्या फायदा होता है बताओ भाई? somebody tell me, पिलर से क्या फायदा होता है? ना 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 ना, it's not about support। नहीं, एक पत्थर ऐसे रखिए और उसके बाद एक पत्थर ऐसे रखिए, फर्क क्या होगा? क्या होता है? इट बिकम्स विजिबल। दूर से आप देख लेते हैं, वो देखो, है ना? यू कैन सी इट फ्रॉम डिस्टेंस। आप दूर से देख लेते हैं, कुछ चीज खड़ी हुई है, कुछ ऊंची दिखाई दे रही है, कुछ ऊंचा है। क्या हुआ था जब जब सांप काटने लगे थे जंगल में? लिखा है मूसा ने वो सांप बना के, वो पीतल का सांप बना के लाठी ली और कहां का ऊंचे पर कर दी ताकि सब लोग देख सके। ये पिलर आपको मालूम है मैं क्यों कर रहा हूं अनॉइंट? मुझे पहले दूसरे की बात तो अलग है, ताकि मैं इसे अपनी जिंदगी में दोबारा देख सकूं। मैं जब पलटूं तो मुझे ये दिखाई दे और मुझे स्मरण आए एक दिन खुदावन ने मेरी जिंदगी में क्या किया था। मुझे स्मरण आए एक दिन जब मैं परेशानी में लेटा था, जब मेरे सर पे पत्थर लगा के लेटा था। पत्थर दिखाता है एक ऐसी चीजों को जो दिखाता है जो बिल्कुल, जब आप बिल्कुल परेशान हो, जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो, जब बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल पत्थर समान हो गया हो, जिसमें कुछ उपज ना रहा हो, उस समय आसमान के खुदावन ने मुझसे बात करी। उस समय उसने बात करी और आज मैं इसे अनॉइंट कर रहा हूं ताकि मैं दोबारा अपनी जिंदगी में मुड़ के इसकी ओर देखूं। एक ये था, ठीक है? एक और जगह हमारा अब चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यहोशू 4 बाब उसकी 19 से 24वीं आयत। यहोशू 4 बाब उसकी 19 से 24वीं आयत। वो खुदा बाप आज किसी से तो बात कर रहा है, किसी से बात करने जा रहा है, उससे कह रहा है, उसे स्मरण दिला रहा है, मुझे दिला रहा है स्मरण। अनीश, रिमेंबर व्हेन आई स्पोक टू यू। स्मरण कर जब मैंने तुझसे बात करी थी। लिखा है पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोग ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे, खुदावन ने इनसे कहा था जब तुम यरदन में से होके जाओ तो हर कोई हर एक गोत्र अपने लिए एक पत्थर निकाल ले वहां से, नदी के बीच में से। पत्थर क्यों निकाल ले? क्योंकि तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। आगे जाके तुम इसका एक पिलर बनाना, इसको ऊपर रखना और एक चिन्ह बना देना इसे, ताकि जब तुम्हारे लोग, तुम्हारा वंश, तुम्हारे औलादे जब तुमसे पूछेंगे कि ये पिलर क्यों हैं, तो तुम उन्हें बता पाओ कि हमारा खुदावंद हमें जैसे इस नदी में से निकाल के लाया वैसे लाल समुद्र में से भी निकाल के लाया था और हम उसकी कृपा से यहां तक पहुंचे।
उसने एक पिलर खड़े करने के लिए कहा। सुनिएगा क्या लिखा है, तब उसने इस्राएल से कहा और जो 12 पत्थर 20वीं आयत, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़ा किया। क्या किया? अरे 12 पत्थर लिटाए भी जा सकते थे, नहीं लिटाए जा सकते थे क्या 12 पत्थर? आप लिटा दीजिए, एक एक करके रख दीजिए, 12 पत्थर आप रख दीजिए। पर बाइबल में क्या लिखा है? उसने खड़ा किया, 12 पत्थर खड़े हुए। लिखा है तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से ये पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम ये कहकर उनको बताना कि इजरायली यरदन के पास स्थल स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुंदर को हमारे पार होने जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार होने जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। क्यों बनाए पिलर? क्यों बनाए पिलर? वो याद रखे, पीछे मुड़ के देखें, अरे पापा वो पिलर क्यों है, अरे पापा वो वाली चीज क्यों है, पापा आपने क्यों ये पिलर बना रखा है, पापा आपने क्यों ये वाला निशान बना रखा है, पापा आपने क्यों ये वाला चिन्ह बना रखा है? बेटा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि फलाना फलाना वर्ष में, फलाना फलाना दिन में, जब मेरी नौकरी चली गई थी, जब मेरी उम्मीदें टूट गई थी, जब मैं बेहाल हो गया था, उस समय खुदावन ने अपनी वाचा को मेरे लिए पूरा किया था, वो मुझे निकाल कर लाया था। मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम जान के रखो कि जैसा वो हमारे साथ कर सकता है वैसा तुम्हारे साथ भी कर सकता है। एक पिलर बनाया था, पर आपको मालूम, दिन गुजरे, समय गुजरा, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जगहें प्राप्त की जो परमेश्वर ने इनको प्रॉमिस लैंड के लिए कही थी। अब आया यहोशू जजेस 2 बाब उसकी 10वीं आयत, न्यायियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत। कोई मेरे लिए इसको जरूर पढ़े। और उस पीढ़ी के सब लोग जो यहोशू के संग चल के आ रहे थे जी, अपने अपने पितरों में मिल गए, अपने अपने पितरों में, द होल जनरेशन दे डाइड, बूढ़े हो गए थे, खत्म हो गए, अपने अपने पितरों में मिल गए। फिर आगे क्या हुआ? तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। आपको मन में क्या लिखा है? जो दूसरी पीढ़ी आई, उस पीढ़ी के लोग यहोवा को नहीं जानते हैं और यहोवा के काम को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हो? क्यों नहीं जानते हो? आपको बताऊं, जब मैं इसको पढ़ रहा था, आई वांट टू शेयर अ डिफरेंट एंगल विद यू टुडे। बहुत से तरीके से हमने इस कहानी से सीखा, एक दूसरा एंगल बताना चाहता हूं। पिलर दोनों जगह बने थे। पिलर याकूब का भी पिलर है, इजराइलियों का भी पिलर है। अंतर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है भाई? याकूब ने उस पे तेल डालकर उसे अनॉइंट कर दिया था। ही मेड दैट साइन, जिससे वो याद रख सके कि ये खुदा बाप मैं याद रखूंगा। आपको मालूम है, चट्टा बना के चला जाता तो याद ही नहीं रख पाता। anointing shows that this place has already been taken by somebody. यहां कोई कुछ नहीं बनाएगा, इसको ले लिया खुदा बाप ने। उन्होंने भी बनाया चट्टा, और आपको मालूम है उनका चट्टा याकूब के चट्टे से बड़ा था। कैसे बड़ा था? वो 12 पत्थर थे। पर आपको मालूम है हुआ क्या? They never went back to see what the Lord has done.
ये कभी दोबारा पीछे लौट के नहीं गए देखने की खुदा बाप ने क्या किया है। ये कभी दोबारा देखने नहीं गए, किसी अपने बच्चों को लेके नहीं गए कि बच्चों आओ तुम्हें दिखाऊं कि खुदा बाप ने हमारे साथ क्या किया था। They never went back to that pillar. You know why? Because ये अनॉइंटिंग नहीं करके गए थे, इन्होंने कुछ रखा ही नहीं है वहां पे अपना। कई बार हमने भी चट्टा बना दिया है, हमने पिलर बना दिया है, but we have moved forward and the problem is because we have not made it as a sign, वो यहां से गायब हो जाता है। After few years we forget क्या किया था। एक रात तो रो रो के परेशान थे, बेहाल थे, खुदा बाप विनती सुन ले, प्रार्थना सुन ले, जवाब दे दे। उस दिन खुदा बाप ने स्वप्न दिखाया और जवाब दिया, लेकिन अब हम आगे निकल चुके हैं। Why? Because I have not anointed my testimony. I have not anointed that place जिसमें खुदा बाप ने मुझसे बात करी है। आज अपनी अपनी जिंदगी में खुदा के लोगों तलाश करके देखिए। आपको बताऊं, जब मैं ये प्रीचिंग तैयार कर रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं याद कर पाया था, खुदा बाप, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई मिस्ड टू अनॉइंट दोस प्लेसेस जिसमें तूने अद्भुत रीति से काम किया है, जिसमें तूने मुझसे बात करना चालू किया जब कोई नहीं बात करने को तैयार था, जब तूने मेरा उस समय साथ दिया जब मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं तैयार था। मैंने अनॉइंट नहीं किया है जगहों को, मैं आगे निकल के आ गया हूं। प्रभु, शायद ये मेरी गलती है। मैं कोशिश करता हूं अपनी सारी गवाहियां याद रखूं, मैं सारी जाता, पर अगर प्रभु को छूट भी गया हो to teach me to go back to that place, मैं अपनी जिंदगी में दोबारा उस पे जाके उससे देखूं, उसको समझूं, उसे देखूं और जानूं, हाँ खुदा बाप तूने उस दिन किया था मुझसे वायदा और तूने अपने वायदा को पूरा किया। आपको मालूम है क्या हुआ? सुनिएगा, उत्पत्ति 35 उसका 6 और 7 पढ़िए। जेनेसिस 35 वर्स 6 and 7 क्या कहती है? क्या कहती है? उत्पत्ति 35 उसका 6 और 7 आयत, 6 से 7। याकूब उन सब समेत अपने लोगों की, उसके लोगों की बात हो रही है। याकूब उन सब लोगों के, अब आपको मालूम है क्या है? अब याकूब एक एस्टैब्लिश जन हो गया है, अब याकूब एक अच्छा जन हो गया है। खुदा बाप ने याकूब को ब्लेस किया है, खुदा बाप ने याकूब को आशीष दी है, खुदा बाप ने याकूब को बरकत दी है, खुदा बाप ने अपने वायदे को याकूब के लिए पूरा कर दिया है। अब याकूब वो याकूब नहीं है जो एक दिन भगौड़ा था। अब याकूब वो याकूब नहीं है जिसकी पहचान एक चीटर की थी। अब याकूब वो याकूब नहीं है जिसकी पहचान एक धोखेबाज की थी। खुदा बाप ने उसकी पहचान को बदल दिया है। ही इज अ बिग मैन नाउ, एक आशीषित जन है। इसके पास बहुत कुछ है, आज इसके पास ढेर सारे लोग हैं, पर इसके पास कुछ और भी है। इसके पास कुछ और भी है। आपको मालूम है इसके पास कुछ और क्या है? इसके पास आज भी वो पत्थर है जिसको इसने ऑर्डेन किया था। इसके पास आज भी दिमाग में वो पत्थर है जिसको इसने ऑर्डेन किया था। और इन आयतों में देखिए वो क्या करने जा रहा है। लिखा है, सो याकूब उन सब समेत जो उसके साथ थे कनान देश के लूज नगर को आया। He came back to that place. He came back to that place. Shakhariyanama. He came back to that place. The place where he once cried out. The place where he was very, very upset. एक दिन जहां पर ये सबसे ज्यादा दुखी था, सबसे ज्यादा परेशान था, सबसे ज्यादा व्याकुल था, याकूब उस जगह पर वापस आया। He came back to that place again. ओ, हम तो आगे निकल गए हैं, अब हम याद नहीं रखते अपने रोने के दिनों को। हम तो आगे निकल गए हैं, अब याद नहीं रखते अपनी परेशानी के दिनों को। हम आगे निकल गए, अब नहीं याद रखते कि किस दिन घुटनों पर होकर उससे माफी मांगी थी, दुआ करी थी। बट लिखा है याकूब वापस आया। याकूब वापस आया। थैंक यू सो मच लॉर्ड। लिखा है, सो याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश में लूज नगर को आया। वह नगर बैतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई। He made that altar. I promised you, Lord, I'm going to come back one day. I promised you, Lord, I'm going to come back one day here. हम में से न जाने कितने लोग खुदा से वाचा बांध के आगे निकल गए हैं, and we never went back to our promises. We never went back to lose. हम लूज पे दोबारा नहीं गए। क्यों? वहां से तो आगे निकल गए हैं। अब वो हालात थोड़ी ना है जो उस पे वापस जाएंगे। अब वो परिस्थिति थोड़ी ना है जो उस पे वापस जाऊंगा।
आई थैंक गॉड फॉर दिस मैन। जब इसके पास आज सब कुछ है, जब इसके पास चीजें हैं, इसके पास लोग हैं, अकेला निकला था, आज ढेर सारे लोग हैं, आज ढेर सारे प्रोविजंस हैं, खूब ढेर सारा धन है, खूब ढेर सारी चीजें हैं, बट ही नेवर फॉरगेट टू कम बैक टू दिस प्लेस। इसने कहा मैं पत्थर रख के आया हूं, उस पर तेल डाल के आया हूं और प्रॉमिस करके आया हूं, आज मैं वापस जाऊंगा। ही वेंट बैक, और लिखा है वो उस नगर बेतेल कहलाता था, वो उसमें वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह वहां अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। हम भूल गए हमारा लूज कब बेतेल बन गया। हम अपने सारे स्थान भूल गए, हम वापस नहीं जाते हैं अब। पर धन्यवाद करता हूं खुदा के इस दास का, who went back to that place। आपको मालूम क्यों ये वहां वापस गया? क्योंकि अनॉइंट करके आया था। हमने आज अपनी परिस्थितियों का अनॉइंट ही नहीं किया है, हमने उनका चट्टा ही नहीं लगाया है, खंबा ही नहीं खड़ा किया है, कुछ प्रॉमिस ही नहीं करा है, और करा भी है प्रॉमिस, खड़ा भी करा, चट्टा भी खड़ा कर दिया, तो इतने दिल से नहीं किया कि हम उसे अनॉइंट करते। अरे छोड़ो, सब ठीक है। नो, पीपल ऑफ गॉड, वी नीड टू गो बैक टू दैट प्लेस। मुझे और आपको उस जगह पे वापस जाना है, मुझे और आपको उस स्थान पे वापस जाना है। आज भी वो स्थान आपको पुकार रहा है, आज भी आवाज दे दे के आपसे बात कर रहा है और आपसे कह रहा है तुम कहां हो? तुम मुझको अनाइंट करके गए थे, तुम मुझे चट्टा खड़ा करके गए थे, तुम एक वायदा करके गए थे, तुम एक प्रॉमिस करके गए थे। वेयर आर यू? तुम कहां हो? अरे हम आगे निकल गए, हमें फर्क नहीं पड़ता, अब तो परिस्थितियां बदल गई, अब तो चीजें बदल गई, अब मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता खुदा बाप कौन है, अरे अब चीजें क्या है, अरे उस समय का प्रॉमिस भी नहीं, अरे क्या प्रॉमिस किया था खुदा बाप मैंने। बट आई थैंक गॉड कि जेकब जो भागा हुआ जन था, जेकब जो बदमाश था, जेकब जो अपने भाई का हिस्सा लेके भागा था, उसको याद रहा कि मुझे खुदा बाप के पास वापस जाना है। आई वॉज नथिंग बिफोर दिस डे, बट आई बिकेम something after this day। मैं कुछ नहीं था। हालेलुया लॉर्ड। दाऊद 65 ज़बूर में कुछ बहुत अद्भुत और बहुत खूबसूरत कहता है। वेरी ब्यूटिफुल वर्स। पहली आयत से चौथी आयत तक आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। कहने लगा, परमेश्वर सयोन में स्तुति तेरी बाट जो रही है। You know what does it mean? It means praises awaits for you, O Lord, in Zion। आपके घर में शादी होती है, आपको मालूम है बारात आने वाली है, आपकी लड़की की शादी है, आप सारी तैयारी करके बिल्कुल एज टू एज यू प्रिपेयर एज सून एज दे आर गोइंग टू कम। जैसे वो आएंगे हम पूरी तैयारी के साथ रहेंगे। चीजें तैयार हैं, खाना तैयार है, डेकोरेशन तैयार है, लाइटिंग्स तैयार है, म्यूजिक तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। इंतजार किसका हो रहा है? बस दूल्हे का। आपको मालूम है दाऊद बिल्कुल इसी तरीके से कह रहा है, लॉर्ड थैंक्स गिविंग इज रेडी। प्रभु धन्यवादिता तैयार है, प्रभु शुक्रगुजारी तैयार है, प्रभु आराधना तैयार है, प्रभु घर तैयार है, प्रभु परिवार तैयार है, प्रभु लोग तैयार है, प्रभु कलीसिया तैयार है। हम बस इंतजार कर रहे हैं तू आए और सब कुछ तेरे ऊपर उंडेल दे, सब कुछ तेरे ऊपर उंडेल दे। जब कुछ मित्र तैयारी करते हैं ना अपने मित्र के बर्थडे की, आपने देखा है सब कुछ तैयार करके रहते हैं। जैसे ही आएगा, जैसे ही आएंगी मम्मी आज ऑफिस से आएंगी, जैसे ही ये आएंगे, ये बाहर से आएंगे, एंड वी आर गोइंग टू गिव अ बिग सरप्राइज। डेविड इज टॉकिंग अबाउट द सेम सरप्राइज, इज सेइंग लॉर्ड हम भरे बैठे हैं, हम भरे बैठे हैं स्तुति करने के लिए, हम भरे बैठे आज हम गाना गाएंगे, हम भरे बैठे आज हम शुक्रगुजारी करेंगे, हम भरे बैठे आज हम अपने हाथों को उठाएंगे, हम भरे बैठे हैं आज हम नाचेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज यू डिड समथिंग। आपको मालूम है क्यों?
आपको मालूम है क्यों? सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। यह है इसकी पहली से आगे पढ़ो। परमेश्वर सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए किसकी मन्नतें? किसने मन्नतें मांगी भाई? किसने मन्नतें मांगी? Oh, we made those pillars. हमें याद है, हमने किसी दिन पत्थर उठाए थे, हमने याद है हमने पत्थरों पे तेल डाला था, हमें याद है हमने कहा था अगर हम लौट के दोबारा से स्थान में आए और खुद बाप ने अगर मुझे ब्लेस किया, दिस प्लेस इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ गॉड। ये खुदावन की जगह कहलाएगी, ये जगह खुदावन का स्थान होगा, वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। लिखा है, सुनिए आगे सुनिए, लिखा है परमेश्वर सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जो रही है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। परमेश्वर सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जो रही है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। आपको मालूम है क्यों? आगे सुनिएगा, चौथी आयत तक पूरा कहने लगा, हे प्रार्थना के, आपको जवाब मिलेगा क्यों। Why he wants to thank God, why he wants to say Lord I'm waiting for you। परमेश्वर धन्यवादिता तेरी बाट जोरी है। आपको मालूम है क्या कह रहा है दूसरी आयत में? हे प्रार्थना के सुनने वाले। हे प्रार्थना के, oh one day when I was calling out to you Lord, you heard me। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुन ली। तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदावंद है। कह रहा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास। आपको मालूम है किन प्राणियों की बात कर रहा है? किन की? जिनकी दुआएं तूने सुन के रखी। यू नो व्हाई? बिकॉज पहली आयत से कंपेयर करेगा। समटाइम वी थिंक कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, नहीं, ये उन लोगों, अपने लोगों की बात कर रहा है। कह रहा है जिनका तूने जिस हिसाब से हमें बरकत दी है, एवरीबडी हैज बीन ब्लेस्ड एंड एवरीबडी इज रेडी। आप आइए तो हम सब मिलके आपके पास आएंगे। आप आइए तो हम सब मिलके आपके पास आएंगे। वी ऑल आर गोइंग टू कम टुगेदर। आगे सुनना, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। ये गलत लाइन है, ये इंटरप्रिटेशन गलत है। आपको मालूम है क्या इसका इंटरप्रिटेशन है सही? इसका इंटरप्रिटेशन है, अधर्म के काम जब मुझ पर प्रबल हुए थे। इंग्लिश में लिखा है, when we were overwhelmed by sins। जिस समय मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, जिस समय मैं बिल्कुल अपनी खस्ता हालत में था, जिस समय मैं भगोड़ा था याकूब की तरह, जिस समय मैं चोरी करने वाला था याकूब की तरह, जिस समय मैं धोखा देने वाला था याकूब की तरह, परमेश्वर जब मेरे अधर्म के काम मुझ पर थे, लिखा है यू फॉरगिव आवर ट्रांसग्रेशंस। तूने मेरे गुनाह को उस दिन क्षमा कर दिया। ओह, मैं भी कहीं लूज पे जाके लेटा हुआ था परमेश्वर, मेरा भी तो सर कहीं पत्थर पे रखा था, मैं भी तो कहीं बहुत परेशान था, मैं भगोड़ा था, पर उस समय तूने मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया। और आपको मालूम आगे क्या कहने लगा? उसके बाद इसने कुछ और खुलासा किया, सुनिएगा। कहने लगा, क्या ही धन्य हैं वे जिन्हें को तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगन में वास करे और तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम प्रदातों से तृप्त हो। पहली आयत रिजल्ट बता रही है हम क्या तैयारी से बैठे हैं, पर नीचे की 3 आयतें बता रही है हम क्यों तैयारी से बैठे हैं। पहली आयत में परमेश्वर हमारे पास कुछ तैयारी है, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत कह रही है हम क्यों तैयार हैं। आपको मालूम है क्या कह रही है? कह रहा है सबसे पहले कह रहा है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, तूने मेरी दुआ को सुना जब मैंने तुझे पुकारा। मैं तो बहुत परेशान था, मैं तो बहुत व्याकुल था, मुझे कुछ समझ में उस दिन में नहीं आ रहा था, बट यू हर्ड माई प्रेयर, यू हर्ड माई प्रेयर। तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। उसके बाद उसके तीसरी आयत में कहने लगा, जब मैं गुनाहों से बिल्कुल भरा हुआ था, उस समय तूने मुझे माफ कर दिया था।
और आपको मालूम है 4वीं आयत में उसने क्या कहा? लिखा है, तूने मुझे अपने घर में आने का मौका दिया और अपने घर के उत्तम उत्तम प्रदातों से तृप्त किया। I believe everybody who's sitting here right now in this place, you can say that the house of God has blessed you. खुदा के घर ने आपको बरकत दी है। आप जितने लोग हमें देख रहे हैं या आप हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर एक जन कह सकता है हमने खुदा के घर से बरकत को पाया है। कोई नहीं कह सकता खुदा बाप ने मुझे अपने घर में लाके बरकत नहीं दी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं जब से अपने बचपन से खुदा के घर में हूं, उसने मुझे हर क्षण बरकत दी है। पर आपको मालूम है पहली आयत में क्या कहने लगा? तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। आई विल बी लाइक जेकब, मैं याकूब की तरह हूंगा जो वापस आऊंगा उस स्थान में। मैं वापस आऊंगा उस जगह पे जहां पे तूने मेरे लिए काम किया है। वापस आऊंगा उस जगह पे जहां पे तूने मेरे हाथ को थाम के रखा है, जहां पे तूने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया, जहां पे तूने मेरे रोने को सुन लिया, जहां पे जब मैं व्याकुल था तूने मुझे अपने गले लगा के कहा मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे बरकत दूंगा। लॉर्ड, उस दिन तूने काम किया था, अब मेरे काम करने का समय आ गया। उस दिन तूने कुछ किया था, आज मेरे उस चट्टे को पूरा करने का समय आ गया जो उस दिन मैं अनॉइंट करके गया था। आपको बताऊं, एक और बात कह के खत्म करूंगा। इसकी पूरी कहानी ना तो बताऊंगा ना आपको कुछ कहना चाहता हूं। एक सवाल एक राजा के जहन में आया। एस्तर की किताब में लिखा है, एक दिन राजा के द्वार के पास या एक उसके महल के द्वार के पास एक जन बैठा रहता था, एक यहूदी बैठा करता था जिसका नाम मुर्दके था। उसने राजा के सैनिकों को राजा के खिलाफ बात करते हुए सुना। उसको मारने की चर्चा, उसको खत्म करने की चर्चा इसने सुनी और इसने जाके बता दिया कि राजा के खिलाफ में कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं। राजा बच गए, उन दोनों सैनिकों को सजा मिल गई। बात आई गई हो गई। बात एवरीबडी फॉरगॉट अबाउट इट। राजा बच गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या थी? एक दिन एक रात पर ऐसा हुआ, ये राजा सो नहीं पाया। आज की भाषा में बोलूं, बिलीवर्स की जिंदगी में बोलूं तो ऐसा लग रहा है जैसे पवित्र आत्मा सोने नहीं दे रहा है, कुछ ओढ़ रहा है। ध्यान से सुनेगा। एस्तर 6 उसका 1 से 3। एस्तर 6 उसका 1 से 3 क्या कहता है? लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई। राजा को नींद, he was unable to sleep। क्यों भाई राजा? तुम्हारे आराम के लिए सब चीजें हैं। अच्छे से अच्छा भोजन खा के सोए हो, अच्छे से अच्छे बिस्तर पे सो रहे हो, तुम्हारे लिए किसी बात की कमी नहीं है, महल में हो, कंफर्टेबल जगह में हो, पर फिर भी नींद नहीं आ रही है। क्यों? इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। ऐसा नहीं है कि जब राजा को नींद नहीं आती थी तो इतिहास की पुस्तक ही पढ़ता होगा, पर बाइबल में क्या लिखा है? राजा की आज्ञा से इतिहास की पुस्तक को मंगाया गया। राजा समझ पा रहा था कुछ है जो ठीक नहीं है। राजा समझ पा रहा था कुछ है जो सही नहीं है। कुछ अजीब सा लग रहा है, व्याकुलता लग रही है, बेचैनी लग रही है, परेशानी लग रही है, दिक्कत लग रही है, सो नहीं पा रहा हूं। पता नहीं क्यों दिल बार बार इतिहास की पुस्तक पढ़ने की बात कर रहा है। पता नहीं क्यों दिल कह रहा है बार बार इतिहास की पुस्तक मंगाओ। मेरे पास बहुत से साधन है कि मैं इस समय उठ के कर सकता हूं, आराम कर सकता हूं, लोग आ सकते हैं, गाने वाले बुला लूंगा, जगवा लूंगा, कहूंगा मेरे लिए गीत गाओ। नहीं 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 नहीं, आज मन कर रहा है इतिहास की पुस्तक पढ़ने का। बुलवाई गई, खुलवाई गई इतिहास की पुस्तक। लिखा है, पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई और ये लिखा हुआ मिला, कोई एक तो होगा जिसने पिलर बनाकर तेल डाल दिया होगा। लिखने वाले ने छोड़ा नहीं। कभी कोई राजा वापस आएगा इस पर। लिखा है, उसने पिलर बनाए, उसने लिख दिया। क्या लिखा? यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शेष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दके ने प्रकट कर दिया। क्या लिखा है?
गुडनेस लिखी है किसी की। राजा कह रहा है, राजा ने पढ़ा होगा, कह रहा होगा इसीलिए तो नींद नहीं आ रही थी। किसी दिन किसी ने एक खंबा बना दिया, उसका पुस्तक में बना दिया खंबा। क्यों लिख दिया? मुर्दके ने अच्छा काम किया, मुर्दके ने राजा को बचा लिया। राजा ने पढ़ा, उसको सुनाया कि कह रहा लोग मुझे मारना चाहते थे और मुर्दके ने मुझे बचा लिया। अच्छा। उसके बाद तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई है? मुर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई है? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। When I was reading this, I felt like the Holy Spirit is telling me, ask people, लोगों से पूछो क्या किया है। पवित्र आत्मा जवाब दे रहा है, कुछ नहीं किया गया। उस दिन मैंने तुझे लूज में तुझसे बातें करी, तुझसे वाचा बांधी, क्या किया? कुछ नहीं किया। उस दिन मैंने तेरी दुआ को सुन लिया, क्या किया गया खुदा के लिए? उसकी प्रतिष्ठा, उसकी बढ़ाई के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया अभी तक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर है और पवित्र आत्मा जवाब दे रहा है कि मैंने जो काम किए, मैंने जो उसकी प्रार्थना सुनी, उसने क्या किया? पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ नहीं किया। मैंने जो उसका पाप क्षमा किया, उसने क्या किया? पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ नहीं किया है। मैं जो उसको अपने भवन में लाया, मैंने उसको तमाम आशीषें दी, मैंने उसको बरकतें दी, उसको नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा दिया, उसने क्या किया? पवित्र आत्मा से कह रहा है कुछ नहीं किया गया, नहीं किया गया। आज यहीं पे खत्म करूंगा एक सवाल के साथ, आपने क्या किया? आज ये किताब चिल्ला चिल्ला के इतिहास की किताब, आपके जीवन के इतिहास की किताब की बात कर रहा हूं, अपने जीवन के इतिहास की किताब की बात कर रहा हूं। आज मेरे जीवन की इतिहास की किताब जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है, वो चिल्ला चिल्ला के मुझसे एक प्रश्न पूछ रही है, जो खुदा बाप ने तुम्हारे लिए किया, उसके बदले क्या प्रतिष्ठा और क्या बढ़ाई उसकी की गई? और पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ नहीं किया। सॉरी लॉर्ड। क्यों? वो लौटा नहीं इस स्थान में? नहीं 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 नहीं, प्रभु लौटा नहीं। वो उस खंबे का क्या हुआ? उसका परिवार भी भूल गया अब तो आपके बारे में। खंबा वही है, खड़ा हुआ है, पर सब सोचते हैं कि किसी बच्चे ने ईंटा लगा के ऊपर रख दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं अपने बच्चों को। वो दोबारा इस पे ना खुद लौट कर आए और ना उन्होंने अपने बच्चों को बताया है कि बेटा ये हुआ था। तो अब वो पिलर सिर्फ पत्थर का पिलर है। अच्छा, याकूब क्या हुआ? आज वहां पे वेदी है। क्यों? प्रभु याकूब लौट कर आया है। याकूब लौट कर आया है प्रभु। क्या किया है याकूब ने? उसने अपने वायदे के मुताबिक आपके लिए वेदी बनाई है। उसने अपने वायदे के मुताबिक आपकी आराधना करी है। He came back with his people, Lord. अपने लोगों के संग वापस आया है। वो भूला नहीं, नहीं वो नहीं भूला। याकूब को याद था कि आपने एक दिन इस स्थान में उससे बातें करी है जब वो भगोड़ा था। आपने एक दिन उससे बातें करी जब वो परेशान था।
आपने उससे बातें करी जब वो आपसे दुआ कर रहा था। आपने उससे बात करी जब वो बड़ी मुश्किलात में था। He came back, Lord, he came back. वो वापस आया है। वो वापस आया है। पर मैं नहीं आया। I never went back to that place, Lord, again. I never went back to that place, Lord, again. मेरा मतलब निकलने के बाद, मेरी चीजें हो जाने के बाद, मेरा काम बनने के बाद, मेरे हालात ठीक हो जाने के बाद, I never went back to that place again. कौन सी वाचा, कौन सा प्रॉमिस, कौन सी वेदी, कौन मेरा खुदा, कोई प्रॉमिस याद नहीं है। क्या जो काम मुर्दके ने किया उसके लिए उसके साथ उसकी कोई बढ़ाई या उसकी प्रतिष्ठा की गई? नहीं की गई, नहीं की गई। भूल गए हैं। सैकड़ों बार बाइबल कहती है और वो झट उसके कामों को भूल गए। वो झट उसके कामों को भूल गए। उन्होंने उसके योग्य उसका धन्यवाद नहीं किया, वो झट उसके कामों को भूल गए। How could I forget? मैं कैसे भूल जाऊं? मुझ भगोड़े की उसने, मुझ धोखा देने वाले को उसने, मुझ चीटर को उसने बरकत दे के कुछ और ही मनुष्य बना दिया। वो वापस नहीं आए। कई बार परदेसी आ जा रहे हैं, अपने वापस नहीं आ रहे हैं। लिखा है जब उस 10 कोड़ियों को चंगा किया तो एक लौट के आया। यीशु ने एक बात कही और उसने कहा, क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और चंगा नहीं होता? इसका मतलब उस 10 के ग्रुप में सामरिया का भी ये व्यक्ति था और यहूदा के भी व्यक्ति थे, इज़राइल के लोग भी थे। पर आज एक परदेसी लौट कर आ गया है, लेकिन उसके अपने पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। I have a question. Have you come back to that place again? क्या मैं और आप वापस गए हैं? क्या मैं और आप उसके पास वापस गए हैं? Let us pray. This question is for you. ये आपके लिए है। कलीसिया से बरकत पाई, आशीष पाई। दाऊद कहने लगा, तूने हमें अपने घर में रोपा रखा, हमारे लिए बरकत की बात थी, तूने उससे हमें उत्तम प्रदातों से तृप्त किया। पर हम याकूब नहीं ठहरे, हम तो कहीं और हैं पिता। आज ये सवाल हमसे बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है, क्या उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? आज दाऊद यही तो कह रहा है प्रभु सय्योन में स्तुति तेरी बात जो रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि तूने हमारे साथ क्या किया है। प्रभु मैंने खंबा खड़ा करके उसका ऑर्डेन और अनॉइंट कर दिया, उसको ऑर्डेन कर दिया है कि यहाँ पर तेरी आराधना होगी। मैं, मेरे लोग, मेरी पीढ़ियां तेरी आराधना करेंगे। मैं वापस आ रहा हूं।
आज पवित्र आत्मा भी आपसे पूछ रहा होगा कि तूने क्या किया। तूने तो बहुत से प्रॉमिसेस उस दिन करे थे, तूने बहुत सी बातें उस दिन कही थी। तू तो कहता था ये होगा वो होगा, आज कहां गया? क्या किया तूने? आज कहां हैं आप? क्या याकूब की तरह हैं जो वापस उस स्थान में लौटे हैं, या मैं और आप कहीं और ही हैं? प्रभु हमें क्षमा कर। हम भूल गए हमने तुझसे क्या पाया है, तेरे घर से क्या पाया है, तेरे सेवकों से क्या पाया है। तूने कितनी बार हमारी दुआओं को सुना। हमने मुड़ के भी अपने उस स्थान को दोबारा नहीं देखा है। हम याकूब की तरह नहीं ठहरे, पर आज तुझसे माफी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं प्रभु, क्षमा चाहते हैं। हमें माफ कर, हमें माफ कर। हम मुड़ के आज उन चट्टों को देखना चाहते हैं, हम मुड़ के आज उन पिलर्स को देखना चाहते हैं। आज मैं अपनी उस गिड़गिड़ाहट, अपनी उस दुआ, अपने उन वायदों को याद करना चाहता हूं। अगर आप में से किसी से वो बात कर रहा हो तो आज उससे जरूर से माफी मांग कर उससे कहेगा मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूं प्रभु। अपनी जिंदगी में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने घर में, अपने ऐशो आराम में मैं इतनी आगे निकल गया कि मैं भूल गया। आज पवित्र आत्मा भी इस राजा को कचोट कर उठा रहा है और कह रहा है देख तू पीछे कुछ भूल गया है, तू पीछे कुछ भूल गया है। तेरे संग भलाई हुई थी, तू अपनी भलाई भूल गया। तेरे ऊपर कुछ हाथ रखा गया था, तू वो भूल गया। तेरे लिए बड़ा काम किया गया था, तू भूल गया। तुझे चंगा किया गया था, तू भूल गया। तू भूल गया उस दिन मेरा दास तेरे घर पे आया था, तेरे संग खड़ा था, तू सब कुछ भूल गया। तेरे संग भलाई करी गई। और आज सवाल तुझसे ये पूछता हूं, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी बढ़ाई के लिए तूने क्या किया? एक सवाल छोड़ रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपसे बात करे, आपको उभारे। उसका आत्मा उस राजा की तरह मुझको और आपको उठा के खड़ा करे और पूछे बार बार ये सवाल, तू कहाँ है? अगर आपको अच्छा लगे तो इस समय स्क्रीन पर आपके पास हमारी कलीसिया का बारकोड आ जाएगा, QR कोड आ जाएगा। इफ यू विश, इट्स नो कंपल्शन, कोई जरूरी नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप अपनी ऑफरिंग सेंड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेंड योर टाइट्स, इफ यू वांट टू सेंड योर लव गिफ्ट, आपको अच्छा लगे तो आप भेजिएगा, वरना अन्यथा हमें कोई समस्या नहीं है। आप हमें फिर भी देख सकते हैं हर संडे, आप फिर भी हमसे मुखातिब हो सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। थर्सडे को 6:30 बजे कर सकते हैं। पर आपसे एक चीज़ बस ज़रूर कहूँगा, आज घर जाके वापस पीछे मुड़ के ज़रूर देखिएगा। शायद वो जगह आज भी चिल्ला चिल्ला के आपका इंतज़ार कर रही है। शायद आज भी वो चट्टा, शायद आज भी वो पत्थर आपकी राह ताक रहा है और ये सोच रहा है एक दिन तो याकूब वापस आएगा और मुझे खुदा की वेदी में बदल देगा। वो गवाही खुदा की वेदी अर्थात उसकी आराधना में बदल दी गई जिस दिन याकूब वापस गया। आज भी वो पत्थर आपका इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि आप कब आएंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। याद रखिएगा 6:30 बजे हमारी थर्सडे की इबादत होती है। इस समय आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा।
हमारे थर्सडे की इबादत के विषय में आप 6:30 बजे हमारे संग ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत खूबसूरत वचन से हम आपके साथ मिलते हैं, इनकरेजिंग वचन के साथ, प्रार्थनाओं के साथ आपसे मिलते हैं। ज़रूर से इस लिंक को औरों के संग शेयर करिएगा अपने सोशल मीडिया पे, कि अगर कहीं कोई ऐसा जन है जो वापस नहीं आया, तो शायद आज इस कलाम के द्वारा वो वापस आ जाएगा। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आइए आखिरी दुआ में शामिल हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आप सबके साथ हो। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर अब तक हर एक जन के साथ जो इस इबादत में है बनी रहने वाली हो सके, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।